तो हेलो गाइस, वेलकम टू दी केदारनाथ व्लॉग। तो आज का व्लॉग चालू होता है हरिद्वार स्टेशन से, क्योंकि यहीं से थोड़ा आगे जाके मिलता है हरिद्वार बस स्टॉप, जहां से हमें पकड़ना है सोनप्रयाग के लिए बस। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा बस अंदर से, जिसकी टिकट हमें पड़ी थी मात्र 1020 रुपए में, जो हमने बुक किया था रेड बस से फॉर हरिद्वार टू सोनप्रयाग ट्रैवल। तो बस का स्टार्टिंग टाइम 5:30 था, बट बस चालू 6:30 तक हुई थी बिकॉज उन्हें भी बस भरना था। एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम था 8 hours, बट ऑफ कोर्स यू आर इन उत्तराखंड, इट विल टेक मोर देन दैट। ये बस राइड आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट बस राइड्स हो सकती है, तो इस ट्रैवल को सो के प्लीज मत काटना। और ये है मेरे मित्र सखा जो बस ट्रैवल का पूरा मजा लेते हुए। स्टार्टिंग में आपको ये बस राइड थोड़ी सी आरामदायक, थोड़ी सी चिल लगी, बट जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा आपका हार्ट बीट भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कुछ व्यूज आपको रास्ते में मिलेंगे, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इन्हें देखें, अच्छे से एंजॉय करें। तो ऐसे कुछ होता है डेंजरस रोड्स उत्तराखंड में जाने के लिए आपको सोनप्रयाग को। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए धरी देवी टेम्पल। स्टॉप ना होने के कारण हम इनके दर्शन नहीं कर पाए। आप प्रणाम करना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज शी इज द प्रोटेक्टर ऑफ चार धाम इन उत्तराखंड। और ऐसे कुछ स्टॉप्स मिलते हैं बीच बीच में बस के। क्या बात है। और यहाँ हम गुप्त काशी क्रॉस कर लिए थे और वाटर क्रॉसिंग्स चालू हो चुके थे। यहाँ पर रोड इतने नैरो हो चुके होते हैं कि यहाँ पर एक टाइम पे एक ही साइड से गाड़ियां छोड़ते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक वगैरह बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें काफी छोटा सा और अच्छा सा ब्रेक मिल गया था, जहाँ पर हम वॉशरूम होके थोड़ा कुछ नाश्ता कर लिए। उसके बाद थोड़े ही समय में हम पहुंच गए थे सीतापुर बस डिपो, जहाँ से हमें चल के सोनप्रयाग तक जाना था, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां पर बस अलाउड नहीं थे। तो ये चल के रास्ता कुछ 10 से 15 मिनट का है, जो कि काफी अच्छा था नज़ारे के साथ। चलते ही चलते कुछ मिनटों में हम पहुंच गए थे सोनप्रयाग। काफी अलग नॉस्टैल्जिया था, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी पहले आ चुका था, एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग तगड़ी थी, तो हमने यहाँ पे बुकिंग पहले से ही कर लिया था। तो यहाँ पर आपको रूम्स काफी कम प्राइसेस में मिल जाएंगे अगर आप स्मार्टली इसको अच्छे से प्लान करके जाओगे। तो हम थे 9 लोग और हमें पड़ा था 500 रुपीज पर पर्सन में यहाँ का होटल, जिसकी डिटेल्स मैं श्योरली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हुआ लकड़ी सिलेक्शन, बिकॉज ऑफ कोर्स द ट्रैक इज 22 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो रात के 1 बजे हम निकल जाते हैं केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टॉप था सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड। तो ये ट्रैवल था 5 किलोमीटर्स के लिए फ्रॉम सोनप्रयाग टू गौरीकुंड, और इसका जो प्राइस आता है वो है 50 रुपीज। और अगर यहीं हम ट्रैक 6 से 7 बजे चालू कर रहे होते तो यहाँ पर हमें 2 से 3 घंटे का वेटिंग आता, जो कि हमें इस समय रात में नहीं आया, और हमने ये ट्रैवल कंप्लीट कर लिया मात्र 15 मिनट में। सो हेलो गाइस, हमने कर दिया हमारी ट्रैक स्टार्ट, वो भी रात के 1 बजे। सब पूरा ट्रेल खाली, सब कुछ खाली मिल रहा है। कैसे भाई, फटाक से 50 रुपीज़ में फटाक से सोनप्रयाग टू गौरीकुंड हो गया हमारा। बहुत अच्छा प्राइस पे एकदम फटाक से पहुंच गए। वरना पिछली बार जब आया था तो भाई 3 घंटे लाइन में खड़ा था मैं, सिर्फ वो टैक्सी के लिए। तो मोस्टली नाइट ट्रैक करो हाफ और करो दिन का ट्रैक, क्या सबसे बेस्ट सनराइज में पहुंचो। सो लेट्स गो। अभी यही चल रहा है, गौरीकुंड ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। गौरीकुंड में थोड़ा पानी छिड़क के फिर चला जाएगा ऊपर ट्रैक के लिए। हर हर महादेव। ऐसा कुछ गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं हम लोग, और ये सब कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था आपको दिख जाएगी रास्ते में। और काफ़ी क्राउड अभी चालू होने लगी है, तो हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी चालू करें अपना ट्रैक गौरीकुंड में। नहा के नहीं, थोड़ा पानी छिड़क के चालू कर रहे हैं। गौरीकुंड के यहाँ का मंदिर, यहाँ से आप आ सकते हो, और इसके पीछे है कुंड जहाँ हम जा रहे हैं। वो यहाँ पर हम पहुँच गए गौरीकुंड। ये ऐसा कुछ नजर आ रहा, और ये गौरीकुंड हमारा पुरुषों के लिए और उस साइड महिलाओं के लिए। तो आप जरूर ध्यान देना वो चीज़, और अपने अपने जगह पर अच्छे से नहाओ। तो ये था एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट पॉइंट, जो हमने स्टार्ट किया था 2:30 AM पे। तो महादेव का नाम पुकारते पुकारते हमने चालू कर दी हमारी ये ट्रैक। तो सुबह के 5:30 बजे हमें स्नो माउंटेन दिखना चालू हो गया था। तो सब खड़े होके अमेज हो गए थे, और थोड़ा ब्रेक भी ले लिया था हमने।
तो सनराइज होते हुए ट्रेकिंग का रास्ता और भी ज्यादा सुंदर हो गया था, जिसमें बीच में झरने पड़ रहे थे और काफी सुंदर नजारा था। तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हम ट्रेकिंग जरूर ही स्लो करेंगे, बट हम ब्रेक्स भी कम लेंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे वाटर क्रॉसिंग्स काफी ज्यादा एस्थेटिक और सुंदर लगते हैं, और उसके बाजू में ये नदी की आवाजें हमें और मोटिवेट कर रही थी चढ़ने के लिए। तो सुबह के 6 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे रामबाड़ा चेक पॉइंट। तो जो केदारनाथ जाके आ चुके हैं उन्हें पता है कि इसके बाद से ही रियल ट्रैक शुरू होता है। तो पूरे ट्रैक में मैंने अपने दोस्तों को बोल के रखा था कि मुझे मत पूछना कि आप कब पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी, बट केदारनाथ ट्रैक नहीं। तो एक चीज बोलूंगा, केदारनाथ ट्रैकिंग के जोश में ये मत भूल जाना कि आपको मेमोरीज भी बनाना है, तो बीच रास्ते में रुक के जरूर फोटो वीडियो लेते रहना। तो ऐसा कुछ अटायर बन गया था हमारा ट्रैकिंग के टाइम पे। और कभी भी ईगो में आके ये मत सोचना कि आपको लाठी की जरूरत नहीं है, और लाठी जरूर से जरूर अपने साथ लेके आना। तो हर एक पॉइंट कवर करने के बाद हमें अपने ग्रुप पे काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर फर्स्ट टाइम ट्रेकर्स। ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हमने चालू कर दी थी छोटी लिंचोली चढ़ने के लिए। आई एडवाइज यू कि आप दो दो का पैर बना लीजिए और 2 जन के कपड़े एक ही बैग में डाल दीजिए और उसे ही साथ में ऊपर लेके जाइए ट्रैक में साथ में। तो यहाँ मैं और मेरा दोस्त ने एक बैग लिया था साथ में, जो हम बारी बारी पकड़ रहे थे। तो कुछ ही समय में हमने क्रॉस कर लिया था छोटी लिंचोली और पहुंच गए थे हमारे फर्स्ट ग्लेशियर पे। फर्स्ट टाइम स्नो देख रहे थे हम लोग, तो हमारे लिए काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो एक दूसरे को फिसलने से बचाते बचाते हम निकल गए आगे अपने ट्रैक पे। तो आगे जाके आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक जो नॉर्मल जिगजैग चढ़ाई है और एक है वो शॉर्टकट। तो जरूर आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या चूज करोगे। एंड दोनों में जो एनर्जी है वो सेम ही लग रहा है, बट आपका टाइम जरूर ये बचाएगा। तो ऐसे ही शॉर्टकट पार करते करते हमें लग जाती है बहुत तेजी से भूख, और हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट सुबह के 10:30 बजे, जो था पराठा और राजमा चावल। आई स्वेयर इट वॉज वेरी टेस्टी। आपको रास्ते में 2 से 3 ग्लेशियर मिलेंगे, तो जरूर उसके भी मजे उठाते उठाते हम निकल जाते हैं बड़ी लिंचोली। तो जैसे ही बैग मेरे दोस्त के पास जाता था, तो मैं अपना मोबाइल निकाल के शूट कर लेता था, बिकॉज ऑफ कोर्स ये ट्रैक कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे पीछे का आप व्यू जरूर देखो, कितना सुंदर व्यू है। तो सुबह के 11:30 बजे तक हम पहुंच गए थे केदारनाथ बेस कैंप और चले गए थे हमारे कैंप में फॉर रेस्ट। ऊपर के कैंप का भी बुकिंग हमने पहले ही कर लिया था यहाँ से ही। तो कैंप पे 2 घंटा आराम करने के बाद और नहा धो के निकल जाते हैं केदारनाथ का परिसर एक्सप्लोर करने के लिए। हमने सोचा था हम दर्शन का लाइन रात के 1 बजे लगाएंगे कि हमें सुबह अच्छा दर्शन मिल। जब हम पहुंच रहे थे तो दर्शन की लाइन ऑलरेडी 5 से 6 घंटे की लगी हुई थी ऑलरेडी। तो हमने वो डिसीजन लिया कि हम तब नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ का दर्शन लाइन ऑलरेडी लगा हुआ था, जिसमें हमें 5 से 6 घंटे आराम से जाते। तो ये वो फेमस ओम का स्टैचू। फिर हम पहुंच गए थे केदारनाथ टेम्पल। ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। हर हर महादेव, जय श्री केदार। हम गए तो थे सिर्फ फोटो खिंचाने, बट भगवान ने हमें दर्शन के लिए ही बुला लिया। तो हमारा दर्शन तभी 15 मिनट में हो गया। आई डोंट नो इट वॉज लाइक अ मिराकल, बट यस इट इज पॉसिबल। ऐसा लगा भगवान हमें खुद बुला रहे कि आ जाओ और दर्शन ले लो। इस परिसर में खड़े रहने से ही हमें इतना ज्यादा एनर्जी फील हो रहा था कि मैं बता ही नहीं सक रहा हूँ। बाकी की चीजें एक्सप्लोर करना मत भूलना। ये भी शिला है जो कि काफी फेमस है, और आदि शंकराचार्य का समाधि का भी दर्शन जरूर लेना। उसके साथ ही कुछ बैलेंसिंग स्टोन्स थे यहाँ पर, जो काफी लोग इतने सालों में करके गए हैं, जो कि काफी सुंदर लग रहा था। उसी के साथ भीमशिला एंड देन दिस गूस बम्स मूवमेंट। शाम की मैजिकल आरती शुरू हो गई। I hope you all can feel the energy of this आरती। पूरा लाइफ आंखों के सामने फ्लैश करता है जब आप यहाँ पर खड़े रहते हो।
देखते देखते बारिश शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था भगवान खुद हम पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं। The more you stand in this arati, the more you cry. It's your inner energy getting channelized. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम केदारनाथ। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अच्छा सा व्यू। वेट करो। चलो गाइस, इग्नोर माय हेयर एंड फेस बिकॉज मैं बस उठ के चल दिया हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जितना टाइम है मैं सो के तो निकाल नहीं सकता। जाना है भगवान के यहाँ, थोड़ा ध्यान करना है, बैठना है, थोड़ा फील करना है, प्रसाद वगैरह, फोटो खींचता है। इतना अच्छा व्यू है इसका, जितना फोटो लो उतना कम है। फिर भैरव बाबा भी कवर करेंगे, जो हो सकता है वो सब करेंगे ब्रो, क्योंकि एक दिन के लिए आया है। वी कैन नॉट वेस्ट द टाइम, यू नो। जो आप 22 किलोमीटर्स चढ़ के यहाँ ऊपर तक आते हो, यू विल बी फील लाइक क्या करूँ मैं सो के। बस चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और भगवान के का अच्छे सा फील लेता है, अच्छे दर्शन करता है। अभी आगे मार्केट वगैरह होगा, सब कुछ होगा। मैं मेरे कुछ दोस्त निकल चुके हैं, हम लोग मोस्टली भैरव बाबा जाने वाला। चलो लेट्स गो। सो अपडेट एज ऑफ नाउ 3 जुलाई मॉर्निंग, भीड़ उमड़ चुकी है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 6 आवर्स आपको लगेंगे ही दर्शन करने के लिए। सो अच्छे से प्लानिंग करके आओ, रात में दर्शन लो, शाम को अच्छे से लो। शाम को भी अगर आप आओगे तो 4 से 5 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे। सुबह आप आओगे तो अगर सुबह बोले तो 1 बजे, रात के 1-2 बजे, तो आपका सुबह 5 बजे दर्शन सब पूरे हो जाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड द प्लानिंग। डोंट बी दैट गाय जो आके सिर्फ लाइन लगा दे यहाँ पर। सिर्फ सोच समझ के प्लानिंग करके आइए। इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस इफ यू प्लान गुड, याद रखना। और दिस व्यू इज अमेजिंग यार, दिस व्यू इज अमेजिंग। जितना तारीफ करो उतना कम भाई। चलो मिलता आगे, थोड़ा दर्शन करके फोटो वगैरह खींच के जाएंगे भैरव बाबा। तो यार सुबह का नाश्ता, अपना चाय, थोड़ा सूप, अच्छा खासा नाश्ता, बस चल देंगे अभी। आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग कि जब आप मंदिर की तरफ जाते हो, व्हाट यू फील, बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही सुंदर फील होता है। साथ ही में पीछे के इतने अच्छे व्यूज, बहुत अच्छे व्यूज। अभी जा रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। तो मंदिर के राइट साइड से ही आपको एक रास्ता दिखेगा जो जाएगा भैरव बाबा के मंदिर के लिए। परिसर में थोड़ा ध्यान करने के बाद आप निकल सकते हो भैरव बाबा की चढ़ाई करने के लिए, जो कि है सिर्फ 300 मीटर। हाँ, मात्र आधे घंटे में हम पहुंच गए थे भैरव बाबा के मंदिर में, और काफी कम लाइन था, तो हमारा दर्शन भी काफी अच्छा हुआ। आप भी ऐसे ही दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर बाबा को घी खिलाने की प्रथा है, तो इसे भी जरूर किए। इन घंटियों को बजाते ही निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये है कुछ 360 हमारे भैरव बाबा मंदिर से। चलो गाइज, हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर। पीछे भैरव मंदिर है, हमारा बहुत अच्छा दर्शन हो चुका है ऑलरेडी। और पीछे ही आपको दिख जाएगा केदारनाथ मंदिर, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ से क्या व्यू है भैरव मंदिर से। और पीछे का तो व्यू क्या ही देखे, वहाँ पर व्यू पॉइंट है, वहाँ से फोटो वगैरह खींचेंगे। और पीछे सब अच्छा अच्छा नज़ारा है। ओके लेट्स सी। मेरे दोस्तों की मस्ती ऐसी कि ये रास्ते से इधर कितना नीचे, और वहाँ भैरव बाबा बोल रहे ये पीक पे जाना है।
जो दिखता है भाई वो करना है। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ केदारनाथ से सबसे हाईएस्ट पीक जहाँ पे आप जा सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो पीछे मेरे है केदारनाथ मंदिर। आई डोंट नो आपको दिख पाएगा, दिस इज द मंदिर। और मैं यहाँ पर हूँ। थोड़ा उस साइड भैरव बाबा है, उससे भी थोड़ा 300-200 मीटर ऊपर हम आए हैं ट्रैक करके। नॉर्मल जो माउंटेन ट्रैकिंग होती है वो करके। बस अब पीछे का व्यू देखो, सी दिस व्यू, क्या बेस्ट व्यू है यार, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। बस यही व्यू का एंजॉय करते करते फोटो वोटो नॉर्मल खींच के हम नीचे उतरेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। ये क्लिप तो काफी ज्यादा नॉर्मल है बिकॉज नेक्स्ट क्लिप इससे भी ज्यादा अच्छा है। आई डोंट नो, वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि हम वहां से और 200 मीटर ऊपर आए और यहाँ आके ये सब, ये जो व्यू है ये एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हम चले गए केदारनाथ टेम्पल के बाहर और भी फोटो वीडियो निकालने के लिए बिकॉज इट वॉज टाइम टू लीव केदारनाथ। तो हम निकल जाता है केदारनाथ उतरने के लिए। उतरते ही ऐसा कुछ हो जाता है। टक्कर मारेगा फिर बोला टक्कर क्यों मारी भाई। आपसे बस मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आप जब भी आ रहे हो प्लीज खच्चर से ना आइए। आप आ रहे हो पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। पशुओं पर ऐसी दरिद्रता करने के बाद आई डोंट नो आप किसके दर्शन करने के लिए आ रहे हो, जो कि आपको जरूर ही प्राप्त नहीं होगा। आई रिकमेंड या तो आप चल के आओ या तो आप हेलीकॉप्टर से आओ। अगर आपको ज्यादा ही क्राइसिस है हेल्थ का तब जाके पिट्ठू लो। एंड एक रूल है जो जरूर ही निकालना चाहिए कि ये खच्चरों का जो सेवा है वो 18 से 40 साल के उम्र वालों के लिए होना ही नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां जाके एक्सपीरियंस किया है कि काफी ज्यादा बूढ़े लोग या काफी ज्यादा बच्चे लोग, हर एक जन चढ़ सकता है, ये ट्रैकिंग कर सकता है। तो क्यों ये लोग में इतनी चुल। देखते ही देखते 6 घंटे में हम पहुंच गए थे नीचे गौरी कुंड के आसपास। मुझे लगता है पिछले टाइम से जब मैं आया था तो उस टाइम से इस बार मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है केदारनाथ का। नो कंप्लेंट्स। बट इन खच्चरों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको पिट्ठू का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते ही हमें गौरीकुंड में लाइन फेस करना पड़ा था फॉर टैक्सी विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स। रास्ते में आपको ऐसे सुंदर सुंदर झरने जरूर दिखेंगे, उसी के साथ साथ उनसे बहाए गए कचड़े भी, जो ये है। तो सोनप्रयाग पहुंचते ही हम चले जाते हैं हमारे सोनप्रयाग के होटल में चेक इन करने के लिए, और चेक इन करते ही नहा धो के हम चले जाते हैं हमारा डिनर करने के लिए। तो आपको मैं हमारे ट्रेकिंग का कुछ समरी दे देता हूँ। हमें हमें चढ़ने के लिए लगा था 9 आवर्स और उतरने के लिए लगा था कुछ 6 से 7 आवर्स, जो कि काफी अच्छा था। हमने जाते वक्त सिर्फ एक ब्रेक लिया और आते वक्त सिर्फ एक ब्रेक लिया, जो कि थोड़ा लंबा था, हाफ एन आवर्स का। बाकी छोटे छोटे 5-5 मिनट के ब्रेक लिए थे और स्लोली स्लोली अपना ट्रेकिंग कर रहे थे। तो यही एडवाइस है सबके लिए, जब भी आप जा रहे हो ट्रेक करने के लिए, केदारनाथ हो या कोई तुंगनाथ हो, जो भी हो, कीप दिस इन माइंड। तो सोनप्रयाग के होटल का और ऊपर एक केदारनाथ बेस कैंप के लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे हम रहे थे, तो हम थे टोटल 9 पीपल। तो हमने सोनप्रयाग में किया था 2 रूम्स, जो कि हमें पड़ा था अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 के आसपास। तो उसके लिए हमारे को आया था 500 to 600 पर पर्सन, जो कि हमने 2-2 रूम्स लिए थे। और ऊपर बेस कैंप में हमने किया था सिर्फ एक कैंप, जो कि था फॉर टोटल 10 पीपल, बट हम थे 9 पीपल्स। तो अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन 450 रुपीज था ऊपर का रेट कैंप का, उससे ज्यादा मत देना। और ऊपर नहाने के लिए आपको गर्म पानी के लिए 100 to 200 रुपीज देना पड़ेगा। तो इट्स ऑल्सो गुड, उतना भी चलेगा, क्योंकि पिछले बार जब मैं आया था मैं बिना नहाए दर्शन करने गया था, तो इट वॉज नॉट गुड मेरे ख्याल से। तो ये सब चीज माइंड में रखना। और अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नंबर्स दे दूंगा, जो भी होटल्स में मैं रहा था पर्सनली मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। और आपको कुछ भी हो डाउट इस पे, जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे रॉबी से। जरूर फॉलो करना और मुझे कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, जो कि था दी केदारनाथ व्लॉग। तो जरूर इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप न्यू हो इस चैनल पे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, जो कि है श्री तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग।